सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोग, वीडियो स्टार्ट करने से पहले पीएनएमएम को मैंने वीडियो बनाई थी, उसका सुअर का चैनल उड़ गया है। जैसे कि आपने वीडियो देखा होगा, जिन्होंने भाइयों ने नहीं देखी हुई वीडियो तो वो मैंने वीडियो 4-5-6 दिन पहले बनाई हुई है, वो जाके चेक कर सकते हैं। तो पीएनएमएम का चैनल उड़ गया था। उस वक्त मैंने आप लोगों को बोला था कि लास्ट स्ट्राइक का हम पता कर रहे हैं कि किसने की है, कि जिससे उसका चैनल उड़ा है। तो उसका जो ये सुअर है, पीएनएमएम का जो फारिस सुअर है, उसको जो स्ट्राइक दी थी तो वो दी थी इस चैनल ने। ये चैनल है हमारा इंडिया का चैनल है शॉर्ट्स ब्रेक, ठीक है। तो हमने पता लगा लिया है, पता लग गया था मेरे को, तो पता लगाया तो इस चैनल ने उसको लास्ट स्ट्राइक दी थी। तो इस चैनल का बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। शॉर्ट्स ब्रेक नाम का ये चैनल है। तो इस वो शॉर्ट्स आपने देखा होगा कि वो शॉर्ट्स लेके भी वीडियो बनाने लग गया था, तो इस चैनल से उसको स्ट्राइक गई थी शॉर्ट्स के लिए। तो ये था मैंने जो आपको बताना था, मैंने वादा किया था जब मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसको लास्ट जो स्ट्राइक गई है वो किस चैनल ने दी है। तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि किस चैनल ने उसको स्ट्राइक दी है, पीएनएमएम सूर को। तो बाकी लोग बहुत बोल रहे हैं कि आजकल हक सक बहुत कुत्तों की तरह भौंक रहा है। भाई आऊँगा, उस पर भी आ रहे हैं, उस पर भी काम में शुरू कर रहे हैं। तो मैं सब लोगों को कहता हूँ जो हमारे सोल्जर हैं, जो ग्रुप में हैं टेलीग्राम पे, जो भी काम कर रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि जा ये काम शुरू करें। और जो मेन बंदे हैं, 2-3 मेन बंदे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो समझ जाएंगे। जो ग्रुप के मेन बंदे हैं, जो एडमिन है, जो एडमिन पहले थे, जो थे, वो इंकरेज करें लोगों को ग्रुप में जाके स्ट्राइक दिलवाने के लिए, और फाइंड आउट करें कि वो किस किस वीडियो पे कुत्तों की तरह भौंके हैं और स्ट्राइक करवाएं। बाकी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा हक सख्त पे भी। और 1-2 और है, लोग कह रहे हैं कि इसको बंद कराओ, इसको बंद कराओ। भाई काम चल रहा है, मैं वीडियो बनाता जा रहा हूं और नेशन फर्स्ट के सोल्जर इस पे काम भी शुरू कर देंगे। चलिए खैर, अब आते हैं मेन बात पे। जो मेन है, जो हमने वीडियो बनानी है, वो बनानी है द चनक्या डायलॉग्स हिंदी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, मेजर गौरवारे सर का है, तो मेजर गौरवारे सर को सपोर्ट कीजिए। और जो इन्होंने वीडियो बनाई है, इसका जो टाइटल दिया वो दिया है रिपोर्ट एक्सपोजेस पाकिस्तान ओवर ब्रूटली अगेंस्ट मिनोरिटीज, टीसीडी विद मेजर गौरवारिया सर, ठीक है। तो टीसीडी इनका अब रख लिया, इनका शॉर्ट है द चनक्या डायलॉग्स। तो इस पे बात करते हैं, क्योंकि खालिस्तान बहुत हो चुका है, तो पंजाब का बहुत हो चुका है। अब पुर्किस्तान की बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारा भी जो मोटिव है 70-80%, 90% फोकस पुर्किस्तान पे ही रहता है। चलिए, ये वीडियो आई होप कि आप लोगों ने देख ली होगी, मेरे साथ देखिए बैठ के। मैं बीच बीच में, क्योंकि मेरे को लोगों ने बोला कि भाई बीच बीच में भी आप अपना थोड़ा सा बोला करें तो साथ साथ खबर का मजा आता है आपकी। चलो मैं ये ट्राई करूंगा। वैसे मैं मेजर गौरवारिया सर की न्यूज़ पे पहले बोलता हूँ, इनकी जो हर न्यूज़ होगी उस पर मैं अपना बीच में एनालाइज करूंगा। आप वीडियो पूरी देखना, आपको बड़ा मजा आएगा, मेरा एनालाइज समझ आएगा, मेरी सोच समझ आएगी, और आपकी सोच मैं कमेंटों में देख लेता हूं। बाकी रही बात यह है कि वीडियो आपने देखी होगी, मेरे साथ देखोगे तो भाई का भी हौसला बढ़ेगा, भाई का हौसला बढ़ेगा, भाई आपके लिए काम करेगा, आप मेरे भाई के लिए काम करोगे, और पुरखियों की वोट हम साथ साथ लगाते रहते हैं। तो ऐसा होता है कि हमें दुश्मन पे निगाह भी रखनी होती है, वहां पे क्या चल रहा है। तो पुरखियों के जो वोट लगा रहे हैं वो हम लगा ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन और भी बातें करनी होती है, अलग अलग चीजें करनी होती है, ठीक है। चलिए मिलके वीडियो देखते हैं। वीडियो के एंड में भी थोड़ा सा हो सकता है मैं तबसरा करूं या ना करूं, लेकिन बीच बीच में करूंगा, तो वीडियो पूरी देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कौन से जनरल का बेटा आके कश्मीर में लड़ा, ये बात बता दो मुझे। कोई एक तुम्हारे मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, किसी का तो बेटा होगा। चीफ छोड़ दो, तुम्हारे को तुम कितनी बार कब्जा करोगे? हो तो गया कब्जा एयरपोर्ट पे, और कितनी बार कब्जा करना है? कब्जा करते करते कब्ज हो गया चाइनीज को। हिंदू धोखा देते हैं, हिंदू बुजदिल होते हैं, हिंदू गलत हैं, बस ये हैं में इन्होंने बोलेगा कि ये जो हिंदू है इसने इस्लाम के खिलाफ ये बात करी थी, या नबी के खिलाफ ये बात करी थी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। क्यों पाकिस्तान वालों मिस कर रहे थे मुझे? बहुत याद आ रही थी मेजर की। हम भी कर रहे थे।
कहाँ गए अब्बू, कहाँ गए अब्बू, कहाँ गए अब्बू? आ गए तुम्हारे अब्बू। चाचा भी आ गया, चाचा अब्बू पोरगियो चाचा भी आ गया वापस। स्वागत करो, तुम्हारे अब्बू आ चुके हैं मैदान में। तो खबर यह है दोस्तों पाकिस्तान से कि 12 लोगों की जानें चली गई पाकिस्तान में आटे की लाइन में लग के। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूं स्टोरी। ये कराची के साइट SIT साइट एरिया है, वहां पे ज़कात यानी कि जो आर्म्स देते हैं, जो खैरात देते हैं, उसकी लाइन में लगे थे लोग। वहां पे आटा वाटा जो भी बट रहा होगा, वहां पे इतनी भगदड़ हुई कि 12 लोगों की जानें एक साथ चली गई। उसमें से कई सारी तो औरतें थी, कुछ बच्चे थे, और मेजॉरिटी औरतों और बच्चों की थी जो उस लाइन में खत्म हो गई। अब ये देखिए कि ये कहते हैं कि स्पोक्सपर्सन इंजर्ड हैव बीन शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल व्हाइल फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर। देखो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बिल्डिंग ढह जाए, कुछ ऐसा हो जाए, वो दुनिया में हर जगह होता है। पाकिस्तान में हो गया, भारत में हो गया, अमेरिका में हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। यहां पे खाने के लिए हो रहा है, और ये ऐसा मुल्क है कि जहां के लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोग आटे के लिए एक दूसरे को रौंद रहे हैं अपने पैरों तले। लेकिन इसके मन से जिहाद नहीं जा रहा, इसके मन से जिहाद नहीं जा रहा। भूखा है, भूखा मरते रहे। जो इनकी फौज है, जो इनकी सरकार है, जो इनका अशराफिया है, जो इनका टॉप लेवल जो क्रीम है पाकिस्तान का, उसके मन से जिहाद नहीं जा रहा। मेरा बेटा जाएगा ऑक्सफोर्ड, गरीब का बेटा जाएगा गड्ढे में, वो लड़ेगा जिहाद। आप समझ में मेरी बात? ये पाकिस्तान की फिलॉसफी रही है। इसलिए मैं पाकिस्तानियों से बार बार जब ये कश्मीर के जिहाद की बात करते हैं ना, मैं पाकिस्तानियों से सिर्फ एक बात पूछता हूं, सिर्फ एक बात। यार मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारे कौन से जनरल का बेटा आके कश्मीर में लड़ा? ये बात बता दो मुझे। कोई एक तुम्हारे मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, किसी का तो बेटा होगा। चीफ छोड़ दो, तुम्हारे चीफ के तो सारे बच्चे बाहर ही हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल्स के, उसको छोड़ दो। कोई लड़ा कर्नल का बेटा भी? कोई कर्नल कह सकता है कि मेरा बेटा गया था और भारतीय फौजों से लड़ते हुए कश्मीर में शहीद हुआ? एक है कोई? चूहों की फौज, बुज़दिलों की फौज, गरीबों को भेजते रहना, गरीबों को भेजते रहना। वही गरीब जो आटे की लाइन में भी पिसता है और यहां पे भी आके कश्मीर में ठोकता है। यह असली किरदार पाकिस्तानी सरकार का दोस्तों। दूसरी खबर। अच्छा देखो भाई, चाहे मेरे को कोई गलत समझे कहीं सही समझे, बहुत अच्छा है। पुर्किस्तानी ये कह रहे हैं ना कि उनके ऊपर वाले के जिहाद भरा हुआ है। ये पुर्किस्तान के हर बंदे में दिमाग के अंदर जिहाद है, इंडिया के खिलाफ नफरत, और मोर ओवर इंडिया से ज्यादा उनके दिमाग में नफरत है हिंदुओं से। ये जिस दिन आप समझ जाओगे ना, इंडिया के लोग ये समझ जाएंगे, उस दिन इनके जो अमन के आशा वाले जो उड़ाते हैं ना फाकते, वो बंद हो जाएंगे। नफरत करते हैं, नफरत। अब मेरे को लोग बोल देते हैं कि यार तुम नफरत फैलाते हो, ये फैलाते हो। मैं नफरत नहीं, मैं सच दिखाता हूं। सच कड़वा ही होता है, जहां मर्जी लगे आपके, ठीक है? तो ये बात है। मैं खुश हूं कि जो कहते हैं ना कि मेजर गौरव सर की उनका बंदा दिखा दो, वो तो आएगा नहीं। गरीब का बंदा भी क्यों आता है? क्योंकि उनके दिमाग में नफरत है। भरी जाती है नहीं भरी जाती वो मैटर लग गए, लेकिन उनके दिमाग में गरीब। आजकल बहुत कर रहे हैं कि हमें इंडिया से दोस्ती करनी है, ये कर रही है, वो कर रही है। याद रखना, एक बात मेरी याद रखना, ठीक है? ये धोखा देंगे ही देंगे, इंडिया को धोखा देंगे ही देंगे। जितने मर्जी सके कर लो, ये कभी सगे नहीं हो सकते इंडिया के। पर यह है कि भाई लोगों ने अपने 3 मेजर एयरपोर्ट, अभी एयरपोर्ट कहां के हैं इसमें पक्का जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात और कर दूं, मैं खुश होता हूं। मैं आपको सीधी बात बताता हूं, मैं कोई छुपाता नहीं। मैं पुर्किस्तानी अगर कोई भी मरता है, चाहे इनका जनरल मरे चाहे इनका आम बंदा मरे, क्योंकि मैं इसलिए खुश होता हूं क्योंकि आम बंदे में भी हमारे खिलाफ नफरत है, यहूदियों के खिलाफ नफरत है, पूरी दुनिया के खिलाफ नफरत है। गला काटना इनके नीचे से शुरू होता है। कि इन्होंने जो एयरपोर्ट्स हैं इनके, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के, इन्होंने बोल दिया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये एयरपोर्ट दे दिए जाएंगे। अच्छा, ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई भी गलत बात नहीं है कि आपने पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आपने दे दिया कि प्राइवेट पार्टी चलाएंगी। ऐसा इनके मन में को ख्याल आया। इंडिया में भी ऐसा होता है, विदेशों में भी ऐसा होता है, तो ये बात को, लेकिन ये जो एयरपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी गिरवी हैं। इन एयरपोर्ट्स के एवज में पाकिस्तान अरबों डॉलर पहले ही ले चुका है चीन से।
ये चीन को गिरवी हैं, अब उनको आउटसोर्स कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उनमें से पैसा कमाएं। अब कैसे कमाएंगे मैं बता रहा हूं। आपने कभी ये देखा है कि गन्ने की मशीन में गन्ना डलता, आपने देखा होगा जूस वूस देते हैं जो सड़क के कोनों में कहीं खड़े रहते हैं स्ट्रीट साइड में, वो पहले एक बार गन्ना डालता है, ठीक है, 2-3 गन्ने एक बार डालता है, फिर दूसरी बार गन्ना डालता है, फिर तीसरी बार गन्ने को फोल्ड करके डालता है, चौथी बार वो गन्ने को मोड़ के डालता है। और कैसे डालता है? मशीन पहले चलती है, धक 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 धक, वो मशीन बंद होने को होती है, फिर वो धक्का मारता है कि आखिरी बूंद जूस का निकल जाए। ये पाकिस्तान उसी नहज पर खड़ा हो गया कि आखिरी बूंद वो धक 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 धक, वहां पे पाकिस्तान हर एक एसेट को या तो गिरवी रखो या कुछ ऐसा करो कि उसमें से और जूस निकल जाए, है ना। ये पाकिस्तान कर रहा है अपने एयरपोर्ट्स के साथ, अपने बच्चों के पार्क की गिरवी रख चुका है, अपने मोटरवेज, अपनी सड़कें गिरवी रख चुका है, अपने एयरपोर्ट, यहां तक कि जो पाकिस्तान रेडियो है, पाकिस्तान रेडियो की बिल्डिंग तक इन्होंने गिरवी कर दी। F9 या F11 करके कोई पार्क है इनका इस्लामाबाद में, जहां पे बच्चे सवेरे खेलते हैं, उसको गिरवी रख दिया। इन्होंने पूरे मुल्क को गिरवी रख दिया। और IMF इनको पैसा देकर राजी नहीं है, चीन इनको पैसा देकर राजी नहीं है। $2 अरब की खबर आई है, जो इशाक डर पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो ऐसे करा। पिछली बार मैंने इसको काफी टोका था, तो वहां पे पाकिस्तानियों ने मेरा वीडियो बहुत चलाया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना लोन मिल गया। अरे बेवकूफ आदमी, अल्लाह का शुक्र करते हैं तुम्हें भीख मिल गई। तुम्हें यह लिखना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद मुख्तार हो गए, हमने कुछ बनाया है, हमने कार बनाई है, हमने एक मोटरसाइकिल बनाई है, हमने कुछ बनाया जो दुनिया को, अल्लाह का शुक्र इसमें मनाओ। तुम अल्लाह का शुक्र इसलिए मना रहे हो कि तुम्हारे किसी दोस्त ने या तुम्हारे किसी दूसरे मुल्क ने जिससे साथ तुम्हारे संबंध अच्छे, उसने तुम्हें भीख दे दी, तुम उसमें खुश हो रहे हो। लेकिन फिर $2 अरब का लोन जो है चाइना ने पाकिस्तान का रोल ओवर कर दिया। सिर्फ इतना सा है कि ठीक है यार, तुम्हें जुलाई में देना था, तुम एक काम कर दो, तुम अगले साल के जुलाई में दे देना। कोई नया पैसा नहीं आया पाकिस्तान में। और चीन को भी पता है कि ये डूबा पैसा है। चीन तो चाहता ही हमारे पैसे डूब जाए, पाकिस्तान को कब्जा कर ले वो। लेकिन कितनी बार कब्जा करेगा भाई? एक एयरपोर्ट को तुम कितनी बार कब्जा करोगे? हो तो गया कब्जा एयरपोर्ट पे, और कितनी बार कब्जा करना है? कब्जा करते करते कब्ज हो गया चाइनीज को। नाउ दे आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन कि भाई ये निगला जाए ना उगला जाए। अब करना क्या है इस चीज का? ठीक है, अब पाकिस्तानियों ने बोला कि भाई साफ सीधी बात है, ये गए चाइना। मैं आपको बताता हूं असली में स्टोरी। ये गए चाइना से उन्होंने बोला कि जी ऐसा है कि हमारे बस का नहीं है, हमने आपके पैसे खा लिए, अब हम आपको वापस नहीं कर पाएंगे। अब बताओ क्या करना है? अब चाइनीज ने कभी ऐसा तो मामला देखा नहीं था अपनी जिंदगी में कि एक बंदा ये कह रहा है कि साहब तुम्हारे पैसे हम खा गए, और खाने के बाद अब हमें नहीं पता क्या करना है, इल्ले है बस, अब हम नहीं कर सकते वापस। अभी क्या करेंगे उसका? क्योंकि सब चीज गिरवी रख चुके हैं। अब ये सोच रहे हैं चीनी यार क्या गिरवी रखें यार, एयरपोर्ट हो गए, बस स्टैंड हो गए। अब ये बता रहा हूं जो स्कूल है ना बच्चों के, अब ये बच्चों के स्कूल गिरवी रखेंगे। ये आइडिया दिया मैंने इशाक डर को, आप ये मत सोचना मैंने आइडिया दिया इशाक डर को। अब बच्चों के स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं, अस्पताल हैं, ये सब गिरवी रखो। बहुत माल है पाकिस्तान में भाई, गिरवी रखते रहो। कभी अपना किरदार ठीक मत करना, ठीक है? कभी अपना किरदार ठीक मत करना, कभी मेहनत मत करना, कभी कौमियत मत पैदा करना अपने अंदर, ठीक है? जिहाद फी सबिलिल्लाह, बस घोड़े पे चढ़कर तलवार लेके गजवाए हिंद करना है बस। चाहे 12-12, 20-20 लोग मर जाएं रोटी की लाइन में, चाहे लोग मर जाएं आटे की लाइन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। गजवाए हिंद इज नंबर 1। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट ने, अच्छा इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये जो बिकाऊ होते हैं ना, जो बिकने वाली कौम होती है, तो वो मेजर करोसर ऐसे ही काम करेगी। और आप लोगों को भी पता है, सब लोगों को, कि ये काम धंधा इन्होंने कुछ नहीं करना। इन्होंने बस इंडिया का एक अंग लग होके धरती जमीन लेके इन्होंने बेच के खानी थी, और ये खा रहे हैं। और पहले मेरे लिए बहुत अफसोस की बात थी कि हमारा देश अलग हुआ, लेकिन अब मैं खुश हूं। चल ठीक है यार, दे दिया उनको, उनका हिस्सा, उन्होंने अपना हिस्सा मार लिया हमसे, या खुद कुछ कर लिया, ठीक है? अब बेचे ना बेचे, लेकिन दुख होता है अपनी माँ को। हम धरती को अपनी माँ बोलते हैं, धरती माँ, ठीक है? वो धरती माँ के पीस काट के बेच रहे हैं और दे रहे हैं, तो शर्म तो आती नहीं है। फिर पुरकी बोलते हैं कि हमने पैसे देने नहीं है, तो वो तो इनकी आम जनता भी बोलती है। मैंने कई यूट्यूबर्स जो पाकिस्तानी है, मदरसा जब यूट्यूबर है, या दूसरे लोग भी हैं, आम लोग भी हैं, वो भी कहते हैं कि मना कर दो पैसे देने के लिए, क्या फर्क पड़ता है, हमारा क्या उखाड़ लेंगे। तो ये कौम बेगैरत कौम है। बहुत अच्छा है, ऐसे ही बर्बाद होंगे।
और मैं तो चाहता हूं कि साले जल्दी से जल्दी बर्बाद हो, इनका आम अंधा भी बर्बाद हो। और मैं बार बार कहता हूं, ठीक है, इनको इंडिया में घुसने नहीं देना पुरखियों को। इन्होंने अपना, इससे एग्जांपल मिलती है, अपना देश बेच दिया, अपने देश बेच रहे हैं, ये इंडिया में आके भी गंद डालते हैं, इंडिया में आके भी गंद डालेंगे। कई लोग कहते हैं कि हमें इनको वापस मर्ज करना है। और भाई इनको मर्ज करके ना अपने देश के भी F1 F9 F11 पार्क भगवाने की ना मत सोचो। हमारी माँ है, हम एक पीस नहीं बेचेंगे किसी को। हमसे कोई हो सकता है छीन ले, हम हार जाएं लड़ाई में, जैसे अक्साई चीन का हुआ है। मैं ये नहीं कहता अब गलती थी नहीं थी, वो लगा, लेकिन 1 इंच भी वैसे नहीं देंगे हम किसी को कि ये ले तेरा हो गया टुकड़ा। ठीक है, तो ये बेगैरत कौम है। याद है मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि 45,000 एकड़ जो जमीन है कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए फौज को दे रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार ने यह फैसला करा कि पंजाब में 45,000 एकड़ जमीन है जो हम आर्मी को दे देंगे, आर्मी वहां पे खेती करेगी। अच्छा, ये फौज लड़ने के काबिल तो है नहीं भाई, कोई भी हो इनका प्रधानमंत्री, फौज तो इनकी वही है। ठीक है, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, हुएवर इट इज, फौज करती है ना। फौज ने क्या करा मैं आपको बताता हूं। ये फौज जब 370-35 से हटा था कश्मीर से, आपको याद होगा अमित शाह जी पार्लियामेंट में कहते हैं कि आज से 370-35 से हट गया। ये फौज जिसने सारा पैसा खाया था कश्मीर के नाम पे, हिंदू दुश्मनी के नाम पे, भारत दुश्मनी के नाम पे, जिसकी नेशनल सिक्योरिटी, जिसकी डिफेंस, जिसकी डिप्लोमेसी सारी की सारी कश्मीर पे बेस्ड है, इस पाकिस्तानी फौज ने हमला नहीं करा भारत पे। 370-35 से हट गया, चुप रहे, बिल्कुल चुप। अब पता लगा कि क्यों चुप थे, इसलिए नहीं कि डर गए, वो एक अलग बात है, डर गए वो अलग चीज है, पर दैट वाज नॉट द मेन रीजन। द मेन रीजन इज लालच, क्योंकि इनको ये सब करना है, इनको शॉपिंग मॉल चलाने हैं, इनको जानवरों की जो ईद में, बकरीद में जो खालें होती हैं जानवरों की, जो ज़िबा करते हैं जानवरों को, हलाल करते हैं जानवरों को, उनकी खालें बेचते हैं पाकिस्तानी फौजी। इनको रियल एस्टेट के धंधे में पड़ना है, इनको एग्रीकल्चर में पड़ना है, इनको ये कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं, ये बच्चों के डायपर बनाते हैं। मैं पाकिस्तानी फौज की बात कर रहा हूं, ये बच्चों के डायपर बना के बेचते हैं, ये खाने बेचते हैं, दे कुक, ये काम करती है फौज इनकी। फिर कहती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अबे कहां से बनेगा? तुम तो गल्ले पे बैठे हो, कहां से बन जाएगा कश्मीर पाकिस्तान? ये बता दो मुझे कि साहब यहां से बन जाएगा। हमने ये तीर तुक्का मार दिया, कख नहीं करा इन लोगों ने अभी तक। अब लाहौर हाईकोर्ट ने बोल दिया कि तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी। अब देखिएगा कुछ महीने के बाद चुपचाप ये डिसीजन रिवर्स हो जाएगा, हो सकता है मीडिया में भी ना आए। अब ये पाकिस्तानी पता है क्या करेंगे? उस जज के पास किसी कर्नल को भेजेंगे, वो कर्नल साहब के घर पर रात को पहुंचेगा और कर्नल साहब जो हैं जज के कंधे पे हाथ रखेंगे, ठीक है, ऐसे, वो बोलेंगे जज साहब बहुत हो गया। बस इतनी डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में कि आप एक बयान दे दो, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, वरना 6 इंच जमीन के नीचे कर देंगे तुम्हें। चुपचाप जब साइन कर देगा, और ये जमीन पाकिस्तानी फौज को जानी है। ये पाकिस्तानी फौज ने मन बना लिया है कि हमें खेती बाड़ी करनी है, पाकिस्तानी फौज करेगी खेती बाड़ी, यार किसी का बाप नहीं रोक सकता उसको। बस पाकिस्तानी फौज ये नहीं कहती कि हम भारत से जंग करेंगे। अब ये हवा उनकी निकल गई, कारगिल के बाद ये हवा निकल गई। उसके लिए पैसे नहीं है, उसके लिए हिम्मत नहीं है, उसके लिए जज्बा नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं। उस कश्मीर के लिए जिसपे इन्होंने अपने मुल्क की 4 नस्लें बर्बाद कर दी और अपने मुल्क की नस्लों के ना खून में जहर भर दिया, हिंदुओं के खिलाफ अपने मुल्क के जो लोग थे, बाशिंदे थे पाकिस्तान के, उनकी नसों में जहर भर दिया भारत के खिलाफ। भारत हमें खा जाएगा, भारत ने हमें तस्लीम भी नहीं करा आज तक कि पाकिस्तान कोई है। ये सब झूठी बातें, ठीक है। बस अपने मुल्क को जोश में रहो और हमें पैसे देते रहो, हम फौज है। लेकिन जब मौका आया 370-35 से हटा, मौका आया, यही फौज थी चुप, बिल्कुल इन्होंने चू नहीं करी, इस फौज ने चू नहीं करी। और ये जो फौज, भारत तो खैर बहुत बड़ी बात है, ये टीटीपी के खिलाफ चू नहीं कर पा रहे। टीटीपी वाले डेली आके ठोक रहे हैं उनको, कल भी एक मार दिया एक पाकिस्तानी फौजी को। ये कुछ नहीं कर पा रहे, दे आर एबल टू डू जीरो, जिल्च, नाडा, ये कख नहीं कर पा रहे। बस बड़ी बड़ी बातें इनसे करवा लो पूरी। मैं कहना नहीं चाहता, देखिए पाकिस्तानी लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैंने एक बात देखी है, पाकिस्तानी लोगों में ज्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा, बट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, इवन द सिविलियंस, इनकी आदत है, खासतौर से जो पाकिस्तानी पंजाब के लोग हैं। मैंने सिंध वालों को ऐसे नहीं देखा, बलोचों को नहीं देखा, मैंने पश्तूनों को भी नहीं देखा। ये मैंने पाकिस्तानी पंजाबी है, लाहौरी है, लाहौरी चूरन वाले जितने भी हैं, मैंने इनको देखा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये।
औकात इनकी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम तो ऐसे हैं जी, हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। ये पाकिस्तानी पंजाब में कूट कूट के भरा हुआ है। ये लाहौर, सियालकोट और ये जितने भी इनके एरिया हैं, जो भी वट एवर द एरियाज दे हैव इन पाकिस्तानी पंजाब, इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं ये लोग, इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि मुझे तो लगता है यार पता नहीं क्या ये कौन सा तीर मारने वाले हैं। फिर पता लगा नहीं, इस गुब्बारे में सिर्फ गर्म हवा भरी है, हीलियम गैस। इस गुब्बारे के अंदर कुछ है नहीं, गुब्बारा ही असल में। ठीक है, तो इन लोगों ने सब कुछ किया। हमारी अच्छा फौज में सारे पाकिस्तानी, फौज में पाकिस्तान आर्मी में सारे पाकिस्तानी पंजाब के हैं 90% लोग। अब 90% लोग वहां के हैं तो पूरी फौज ही ऐसी है, गोल गुब्बारा। तो ये वहां पे चल रहा है। लाहौर हाईकोर्ट ने मना कर दिया, तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी। अब ये अपनी जो कोर्ट है ना, ये कोर्ट पे चढ़ दौड़ेंगे, क्योंकि भारत पे चढ़ दौड़ने की हिम्मत तो है नहीं इन लोगों के पास, तो ये अपनी कोर्ट पे चढ़ दौड़ेंगे। अब देख लीजिएगा, अब देख लीजिएगा अगले 3-4 महीने में क्या होगा। उस जज की कुटाई हो जाएगी, जज पे फायरिंग हो जाएगी, या जज को धमकी हो जाएगी उसके घर पे, कुछ भी होगा, XYZ, बाहें मरोड़ेंगे जज की, और चुपचाप या 45,000 एकड़ की जमीन पाकिस्तानी फौज के पास चली जाएगी। बिकॉज दिस आर्मी इज ओनली गुड फॉर फार्मिंग। ये फौज सिर्फ इस काम के लिए बनी है कि गल्ले पे बैठे और धंधा करे। ये लड़ने वाली फौज नहीं है पाकिस्तानी आर्मी। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर है, इस पे क्या बात करूं। ठीक है भाई, करने दो मुझे, उनका इंटरनल मामला, मैं तो इस पे बोलता ही नहीं। लेकिन एक बात जो मेजर गौरव सर ने बोली है कि मेरी उनसे दुश्मनी नहीं है, आम लोग से है, ये सब मैं मेजर गौरव सर से मैं हमेशा इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि मेजर गौरव सर ये आम लोग नहीं है। जो आम लोगों में से ये फौज आती है, आम लोगों से इनके नेता आते हैं। ये कोई अल्लाह ने ऊपर से नहीं फेंक देता कि बाजवा को फेंक दिया, चल भाई ये बंदों के ऊपर तू लग जा, ये बंदों के ऊपर तू नेता लग जा इमरान खान। ये आम लोगों से निकल के आते हैं। ठीक है, हमारे देश में आम लोगों से ही फौज में जाते हैं, आम लोगों से ही नेता बनते हैं, आम लोगों से ही IAS ऑफिसर बनते हैं, आम लोगों से ही ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, आम लोग होते हैं। तो ये आम लोग ही हरामी हैं एक नंबर के। आप उनको दोष मत दो। मेरा सोचना उल्टा है। मेरा सोचना ये है कि अगर आम लोग अच्छे हो ना तो आपके ऊपर की लीडरशिप भी अच्छी हो जाती है। ऊपर के लीडरशिप वही स्टेप उठाती है जो आम लोग चाहते हैं, जो आम लोग सुनना चाहते हैं, जो उसके दिमाग में है, लीडर के दिमाग में है और आम लोगों के दिमाग में है। अगर उसका मैच होगा तभी वो तरक्की करेगा ना लीडर। अगर मिसमैच हो जाएगा तो लीडर को वोट ही नहीं मिलेंगे। तो वो आम लोगों को जो नब्ज होती है उसको लेके चलता है। तो आप ही हमेशा कहते हो, जहां हम कहते हैं, जहां आम लोग कहते हैं जैसे लोग वैसे ही मुसल्लत की जाती है उसके ऊपर लीडरशिप, वैसे ही उसके ऊपर फौज मुसल्लत हो जाती है। तो एक तरफ तो हम ये कह देते हैं कि जैसे लोग हैं ना, वो लोग हरामी है एक नंबर के, पुरखी हरामी लोग हैं एक नंबर के। बाकी फौज तो उनका कर रही है, बर्बाद फौज नहीं किया हुआ है। ठीक है, जब ऊपर आ जाते हैं तो मजे कर रहे हैं, वो ऊपर ये लीड मजे कर रही है, बाकी कोई नहीं है। जब उनको वोट लेना होता है, जब कुछ करना होता है, कुछ ठीक करना होता है, तो इंडिया के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। और टेक्स्ट बुक में जब कोरे बच्चे के ऊपर एक चढ़ा दिया, वो फौजी भी तो वही टेक्स्ट बुक पढ़ के आया हुआ है, वो नेता, वो इमरांडू, ठीक है, वो जितने भी इनके बिल्लो रानी, जितने भी जो भी आप लगा लो, डब्बू शब्बू जो भी लगा लो, ठीक है, जो भी यूट्यूबर मदरसा शॉप है, ये वही बुक्स पढ़ के आए हुए हैं। तो इनके जब एक कोरे कागज पे आप चीज लिख देते हो, उसको जितना मर्जी मिटाने की कोशिश चाहिए करें या दुनिया करे, ठीक है, उसके ऊपर निशान तो वो रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये बात है। मैं इस बात को बाय नहीं करता मेजर गौरव सर को। मैं इस बात से हमेशा, मेरा मेजर गौरव सर कहते हैं मेरी उनके साथ आम दुश्मनी नहीं है, या मेरे मेजर गौरव सर कहते हैं कि वो आम इंसान ठीक है। लोग भी बोलते हैं कि आम जनता बढ़िया, ऊपर की गवर्नमेंट हो। और मेरे को सालो ये तो बता दो कि वो कहां से आए हैं? वो क्या जन्नत से गिरे थे? वो भी इसी प्रोसेस से गुजर के ऊपर गए हैं। 2023 की फैक्ट शीट रिवील करी है सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, वही बात आ गई। ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर 2023 की एनुअल फैक्ट शीट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसने ये बोला है कि पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, जो पाकिस्तान में टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है बच्चों को, उसके अंदर माइनॉरिटीज के खिलाफ इतना जहर है जो पहले से ज्यादा जहर है। मैं आपको बताता हूं इनके कैसे कैसे स्टेटमेंट होते हैं, और आप इंडियन टेक्स्ट बुक से कंपेयर करिएगा। हमारी टेक्स्ट बुक कितनी बैलेंस्ड है। इसलिए तो आप देखेंगे इंडियंस जो भी हैं वहां पे टॉप की पोजीशन में बैठे हैं।
आप कभी भी किसी कंपनी में देखिए, आपको वहां पे नंबर 1 या नंबर 2 आपको इंडियन मिलेगा, अमेरिका में, यूके में, कहीं पर भी। क्यों? क्योंकि हमारी पढ़ाई अच्छी है, इनकी पढ़ाई गंदी है। हिंदू धोखा देते हैं, मैं आपको सही बोल रहा हूं, हिंदू धोखा देते हैं, हिंदू बुजदिल होते हैं, हिंदू गलत हैं। बस ये हैं में इन्होंने अपनी 4 नस्लें निकाल दी पाकिस्तान में। ये ऐसा है, वो ऐसा। ये एक्चुअली अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि हिंदुओं पे भरोसा नहीं करना है, सिखों पे भरोसा नहीं करना है, ईसाइयों पे भरोसा नहीं करना है, यहूदी गंदे होते हैं। हैं जी, बिल्कुल जमीन तक हैं। दैट्स इट। ये खुद कह रहे हैं, इनकी खुद रिपोर्ट ये कह रही है कि यार हम लोगों ने क्या बच्चों के दिमाग में जहर डाल दिया। वी हैव पॉइजन द माइंड ऑफ आवर चिल्ड्रन थ्रू टेक्स्ट बुक्स। ये बच्चा, छोटी पाकिस्तानी बच्चा, सोचिए, छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, ठीक है, उसका टीचर उसको क्या पढ़ा रहा है? उसका टीचर उसको स्कूल में पढ़ा रहा है। हमारे यहां बच्चों को कहते हैं कि कोडिंग सीखो, ठीक है, बच्चों को स्कूल में कह रहे हैं कोडिंग सीखो। बच्चों से कह रहे हैं तुम्हारी ज्योग्राफी की क्लास है, तुम ये प्रोजेक्ट करो, ये प्रोजेक्ट। पाकिस्तान में बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? जो काफिर है वो वाजिबुल कत्ल है, तुम्हें बेटा क्या करोगे बड़े होके? वो कहता है सर मैं जवाब दूं। हाँ बेटा तुम जवाब दो। जनाब मैं बड़ा होके काफिर का मर्डर करूंगा। बहुत बढ़िया, 10 में से 10 तुम पास हो गए। ये चल रहा है इनका एजुकेशन सिस्टम। फिर पाकिस्तानी ये कहते हैं इंडिया हमसे इतना आगे कैसे निकल गया है। अबे है करना बंद करो, पढ़ाई करो ढंग की। ये मदरसा जो पढ़ते हो ना तुम मदरसों में और अपने स्कूल्स में, तुम्हारा इतना घटिया कैरिकुलम है, दैट इज व्हाई यू डोंट अमाउंट टू एनीथिंग। तुम्हारे मुल्क की हर जगह बेइज्जती होती है, तुम्हारे प्रधानमंत्री की पैंट उतारी जाती है अमेरिका के एयरपोर्ट पे। क्यों? ये हैं करते हो इसलिए। ऑल बिकॉज ऑफ दिस हैं दैट यू डू। ये खुद पाकिस्तान की रिपोर्ट ये कह रही है। देखिए मैं आपको फिर पढ़ के बताता हूं। The Center for Social Justice on Thursday issued the Human Rights Observer 2023 an annual fact sheet. The report covers 5 key issues impacting religious minorities, including discrimination in the education system, prevalence of forced faith convergence, abuse of blasphemy laws, establishment of the National Commission for Minorities, and jail remissions for minority prisoners. देखो, लगातार खास तौर से हिंदुओं के खिलाफ और सिखों के खिलाफ इन्होंने मुहिम, क्रिश्चियंस के खिलाफ भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल, लेकिन ज्यादातर जो लड़कियां, यंग गर्ल्स 12, 13, 14, 15, 16 साल की, ये जो लड़कियां हैं, ठीक है, सिंध में इनको उठा लिया जाता है। और ये काम ज्यादातर, ऐसा नहीं कि पंजाब में नहीं होता, ये सिंध में ज्यादा होता है। ये लड़कियों को उठा लिया उनसे कि चलो ये थोड़ा सा अलग हो गया। मैं इस पे एक पहली बात कर लूं जो एजुकेशन सिस्टम की है। तो मैं भी वही बात करता हूं। फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि पढ़ा रहे हैं उनको, ठीक है। इमरानडू, मैंने जैसे बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, मैंने बोला कि इमरानडू पढ़ के गया, बाजू पढ़ के गया है, ठीक है, और इनके जितने भी नीचे से लेके ऊपर तक है यही पढ़ के जाते हैं। हिंदू नफरत, सारा कुछ नफरत। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि यार इनकी नीचे वाली जो जनता है वो मासूम है, वो बोली वाली है। मैं आपको एक बात बताता हूं, हो सकता है कि बाजवा इतना रेडिकल ना हो क्योंकि वो ऊपर की पोस्ट पे बैठा हुआ है, हो सकता है वो रेडिकल हो लेकिन वो बोल नहीं पाता, हो सकता है कि इमरानडू इतना रेडिकल हो लेकिन वो बोल नहीं पाता, हो सकता है कि लेकिन इनका आम बंदा, आप यूट्यूब पे देखोगे, आम बंदा अब की छोड़ दो ये 2-4 महीनों की, अब तो ये इनको ऊपर से बोल रहे हैं क्योंकि जब इनको लगता है ना कि अब मर रहे हैं, इंडिया के साथ ये करना है, अब इनको सिर्फ अपने भूख के लिए इंडिया याद आ रहा है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी कोई लेना देना नहीं है इंडिया से, हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, नफरत वही है इनके पीछे। तो जो आम बंदे की आप भाषा सुनोगे ना, वो डायरेक्टली कहते हैं कि हिंदू बाजवेले कत्ल है, इनको मारना जरूरी है, पूरी दुनिया में मुसलमान होने चाहिए। पूरी दुनिया में कैसे मुसलमान होंगे? मार दो, काट दो, कन्वर्ट कर दो। तो मैं यही बात बोलता हूं, हम हमेशा अपनी बातों में ही फंस जाते हैं। मेजर गौरव सर भी यही बात करते हैं। अब ये एजुकेशन सिस्टम दिखा रहे हैं, तो ये बातें तो मैं कब से बोल रहा हूं कि आप जितना मर्जी कुछ कर लो, ये आम जनता खराब है, इनसे दोस्ती मत करना। ये ज्यादा खतरनाक है, एक मैं कहता हूं इमरानडू से ज्यादा खतरनाक है इनके आम लोग, क्योंकि इमरानडू तो फिर शर्म करके कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक का जब दुनिया को देके चुप कर जाएगा। ये तो कुत्तों की तरह बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं। टीएलपी देख लो, डायरेक्ट बोलती है। इनके जितने भी मदरसों में या जितने भी इनके होते हैं
भाषण होते हैं, धार्मिक भाषण होते हैं, उसमें बोलते हैं ये हिंदुओं को मारना सबब का काम है। तो पता नहीं किस गफलत में जीते हम जी। उनकी जनता ठीक है, लेकिन उनके ऊपरला, मैं कहता हूं ऊपरला ठीक है, जनता खराब है। जनता से ही रूट जो होते हैं वो जनता होती है। ये तो पत्ते निकले हुए हैं, कोई टानी निकल गई, कोई फल लग गया, जो पॉलिटिशियन आ गए, कोई फौज में चला गया, कोई ब्यूरोक्रेसी में चला गया, कोई आईएएस में चला गया, कोई कहां चला गया। ये तो एक पत्ते टानी है। जो जड़ें हैं वो आम जनता है। जैसे इंडिया की आम जो जनता है वो जड़ें हैं। इन जड़ों में से ही फूल उगता है, फ्रूट उगता है, पत्ते उगते हैं, टानियां निकलती हैं। मेरे कहने का मतलब इनसे ही ऊपर की जो क्रीम बनती है। मेरे कहने का मतलब कि नेता बनते हैं, कोई ब्यूरोक्रेसी में जाता है, कोई कॉर्पोरेट में जाता है, कोई फौज में जाता है, कोई किसी इदारे में जाता है, तो ये जड़ों से निकल, ये जड़ें ही खराब हैं। मैं ये समझाने की हमेशा आपको कोशिश करता हूं। चलिए खैर आगे देखते हैं। मेरे अभी देखने में आया कि हिंदू भाई को और सिख भाई को भी इन्होंने लटका दिया है। उसमें क्या बात करनी है, क्या बात कर सकते हैं ना, हम कुछ कर सकते हैं यहां बैठ के सिवाय बोलने के। मेन टारगेट होना चाहिए, ये चीजें होती रहेंगी जब तक हम इनकी जड़ें नहीं काटते, इस पेड़ को उखाड़ के नहीं फेंकते, जब तक ये डिसइंटीग्रेट नहीं होता पाकिस्तान, जब तक इसके 4 टुकड़े नहीं होंगे, ना ये खालिस्तान, ना ये इंडिया को तोड़ने की बातें, ये सारी चलती रहेंगी। ये सारा जो देख रहे हो ना सिनेरियो, ये कश्मीर का सिनेरियो, ये दुनिया में गंद मचाने का सिनेरियो, ये चलता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% खत्म हो जाएगा जब डिसइंटीग्रेट, क्योंकि जो पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब बचेगा वो रह जाएगा, लेकिन लिमिटेड हो जाएगा, वो अपने आप में रह जाएगा। जैसे अफगानिस्तान अपने आप में मारते हैं, वो मोस्टली बाहर जाके किसी भी कंट्री पे अटैक नहीं करते। अफगानियों की बात कर रहा हूँ, वो आपस में चाहे मलेशिया में लड़ते रहे, लेकिन वो कोशिश नहीं करते कि बाहरली कंट्री पे अटैक। उसी वक्त जब ये टूटेगा पाकिस्तान, तब ये जब पंजाब का पाकिस्तान रह जाएगा, तो ये आपस में मलेशिया बना के आपस में ही लड़ेंगे। भूल जाएंगे ये बाहर के थे कि लड़ना, भूल जाएंगे ये हिंदू रेटेड करना, रखेंगे जरूर लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। तो टूटना जरूरी है पाकिस्तान। अब जड़ें समझ गए ना, जड़ें जो होती हैं आम पब्लिक होती है, जैसे हम आम हिंदुस्तानी है, ये हम जड़ें हैं हिंदुस्तान की। हमारे में से ही कुछ निकलते हैं पेड़ पौधे, पेड़ बनता है, उसमें से कुछ शाखाएं निकलती है, कुछ समझ गए ना। बार बार समझाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, मैं जो समझाना चाहता हूं वो आप लोग समझा करो, ठीक है। किसी बुजुर्ग मुसलमान से शादी उनकी करवा दी और फिर बोला कि उस लड़की को प्यार हो गया था और उसको उस बुढ़े से तो प्यार हुआ ही हुआ था, उसको इस्लाम से भी प्यार हो गया, तो वो मुसलमान बन गई। मैं आज तक ये पूछना चाहता हूं कि कभी उल्टा कोई हिंदू लड़के को पाकिस्तान में इस्लाम से प्यार क्यों नहीं हुआ? ये बात जब क्या कहते हैं PNM मंसूर लाइव पे आया था ना, मैंने ये बात भी उठाई थी। मैं उससे पहले भी क्वेश्चन करता रहता हूं। एक हिंदू लड़की को प्यार हो जाता पुरकी से, लेकिन कभी भी एक हिंदू लड़के को प्यार होता है पुरकी लड़की से, लेकिन वो शादी परवाह नहीं होती, वो उसको मार दिया जाता है। लड़की को मार दिया जाएंगे, उसको मार दिया। मैंने उसके पूछा था PNM मंसूर से, उसका जिसका चैनल बंद हो गया, वो आया था लाइव पे, उससे पहले मैं यही क्वेश्चन उठाता था, ऐसा क्यों नहीं होता? इसका रीजन है, ठीक है। इसका रीजन ये है कि जो महिला होती है, जो फीमेल होती है, वो बच्चे देगी, जो बच्चे देगी वो मुसलमान पैदा होंगे। जो एक जब दूसरा होगा, ठीक है, जब शादी हो जाएगी हिंदू की और पुरकी लड़की से, तो जो उसका बच्चे होंगे वो हिंदू कहलाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे बाप का नाम आगे चलता है। बाप के ही जो आगे जो होती है हमारी जो हायरार्की है बनी हुई ऐसी हुई है, बाप के नाम से चलता है। कई कंट्रियों में माँ का नाम चलता है, बाहर की कंट्रियों में फर्स्ट नेम माँ का आता है, तब बाप का आता है, लेकिन हमारे यहाँ पे फर्स्ट नेम बाप का आता है। तो ये रीजन है, ठीक है। और जिसने कोई मुसलमान लड़की से शादी कर ली हो, आज ये भी उठा रहे हैं बात। में अगर कोई ऐसे 2-3 केसेस हैं तो हमारे सामने लाइए। फिर मैंने भी यही बोला था, नहीं है कि ये मैं बता रहा हूं, दिस इज नथिंग, दिस इज एब्सोल्युटली नथिंग। ये रिलीजन के पीछे छुप के पाकिस्तानी ये सब गंदे काम करते हैं, इसीलिए इनके मुल्क को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। दैट इज व्हाई द कंट्री इज सफरिंग, बिकॉज दे डू ऑल सॉर्ट ऑफ रॉन्ग थिंग्स, मॉरली डिग्रेडिंग काम करते हैं पाकिस्तानी हर जगह। जहां जाएंगे गलत काम करेंगे। दे आर फेमस। ये कहीं पे भी आप जेल में देखिए, आपको पाकिस्तानी पॉपुलेशन एक मिलेगी, ठीक है। जिस भी कंट्री के जेल में जाइए आपको कुछ पाकिस्तानी जरूर मिलेंगे जो गंदे गंदे कामों के लिए वहां पे अंदर है। कुछ पाकिस्तानी नहीं मिलते मेजर गौरव सर, मैंने फैक्ट चेक किया था एक बारी, 60 से 70% आपको पाकिस्तानी मिलेंगे। अगर आप
ऑल ओवर सिनेरियो देखेंगे पूरी दुनिया की जेलों का, तो उसमें 60-70% पाकिस्तानियों की रेशो है। इंग्लैंड में लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, इतने चाइनीज नहीं मिलेंगे, इंडियन नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको पाकिस्तानी के 60 से 70%, 50 तो मैंने जनरल अगर पूरा बना लो तो 50+ चलती है इनकी रेशो। ठीक है, एक जमाना था जब सऊदी अरेबिया में चॉप स्क्वायर था ना रियाद में, जहां पे जुम्मे की नमाज के बाद जिसने ड्रग्स वाला था तो उसकी गर्दनें कटती थी, खोपड़ी काट देते थे पूरी, उसकी गर्दन अलग कर देते थे सऊदी अरब में। अब तो बंद कर दिया उन लोगों ने शायद, लेकिन उसमें मैक्सिमम जो सर कटे हैं पाकिस्तानियों के कटे हैं, तो सबसे ज्यादा ड्रग डीलिंग यही करते थे। अब ये काम इन्होंने क्या करा है, मिट्ठू मियां करके एक बंदा है वहां पे, तुर्किस्तान में जहाँ पे चॉप स्क्वायर की बात कर रहे हैं, वहां पे तो चलो मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं इतना इस पे नहीं किया, लेकिन जितना मेरे को पता है कि सऊदी अरेबिया की जेलों में, ठीक है, 60-70% पाकिस्तानियों का बंद है। वो सिर्फ ओनली फॉर ड्रग्स के सिर्फ 20% केसेस हैं वहां पे, लेकिन जो बाकी केसेस हैं वो है सेक्सुअल हरासमेंट, जो गंदी निगाह से देखना, या किसी को वो सऊदी अरेबिया में गलत काम करते हुए उनके हुए हैं। अब उनकी चिड़ियाँ पहले तो बचपन में कटती हैं, तो चॉप स्क्वायर में मैंने ये सुना था कि जब इनका जो चिड़ी बचपन में छोटी सी उड़ा दी जाती है, कट जाती है, तो उनकी जब बड़ी चिड़ियाँ भी वहां पे चॉप स्क्वायर पे चॉप कर दी गई हैं पाकिस्तानियों की। वो खुद की भी कर देते हैं रेप केसेस में। चिड़ियों को जो चिड़ा बन चुका होता है ना बड़े होके, तो उस चिड़े को चॉप कर देते हैं वो रेप के केस में। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा उस वहां पे जेलों में है। अभी तो इन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को छुड़ाने के लिए भी बोला था। नो डाउट इंडियंस भी हैं, सारे होते हैं, क्योंकि हर एक देश, हर एक कम्युनिटी या हर एक देश के अंदर कोई सारे के सारे दूध से धुले नहीं बंदे होते, खराब बंदे भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो परसेंटेज में पाकिस्तानी सबसे आगे हैं। तो ये वैसे भी पॉर्न साइट देखने में दुनिया में नंबर 1 है। एक रिलीजियस प्रीचर है मिट्ठू मियां, मौलवी टाइप का। मिट्ठू मियां ने हजारों हिंदू लड़कियां इसने कन्वर्ट करवाई हैं। ये क्या करता है मैं आपको बताता हूं। कोई बोलेगा कि मुझे वो हिंदू की जमीन चाहिए, मैं आपको बताता हूं इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है। मुझे वो हिंदू की जमीन चाहिए, मिट्ठू मियां के पास जाओ, मिट्ठू मियां को 10 लाख रुपए दे दो। मिट्ठू मियां बोलेगा कि ये जो हिंदू है इसने इस्लाम के खिलाफ ये बात करी थी, या नबी के खिलाफ ये बात करी थी, या कुरान शरीफ फाड़ी थी। वो झूठ बोल देगा। वहां पे तो पिराना टाइप के हैं पाकिस्तानी, दे लाइक पिरानास। वो आ जाते हैं, उनको खून सूंघ लेते हैं। फिर जहां पे मजहब की बात ले ली, उसके बाद पाकिस्तानी का दिमाग वैसे भी नहीं चलता और फिर नहीं चलता, फिर बिल्कुल क्रैक हो जाते हैं, बिल्कुल क्रैक। वो झपट पड़ते हैं उसके ऊपर, उसको मारा कूटा, उसकी बेटी उठा के ले गए, उसकी बहू उठा के ले गए, ये सब। और वहां पे फिर ये प्लॉट उस बंदे को दे दिया जाता है। मिट्ठू मियां ने अपना पैसा कमाया, उस बंदे को 10 लाख रुपए में लाखों रुपए का प्लॉट मिल गया। मिट्ठू मियां की कमीशन, ये बिजनेस करता है। दूसरी चीज, अच्छा मैं इस बात पे बात करता हूं। जो पहली बात मैंने चिड़ी उड़ाने की वाली बात की है ना, चिड़ी कटने वाली, अगर किसी को नहीं पता, किसी को नहीं समझ आएगी, चिड़ी जब छोटा होता है बच्चा तो उसकी चिड़ी होती है, जब बड़ा होता है चिड़ा हो जाता है। जिसको नहीं पता, मैंने एक चिड़िया वाली वीडियो बनाई है, उसमें चिड़िया की थंबनेल बना हुआ है, आप जाके देख सकते हो मैं किसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, आपको मेरा मतलब समझ आ जाएगा। वो चिड़िया वाली वीडियो जरूर देख लेना। अच्छा, बाकी ये जो मेजर गौरवारे सर ने जमीन की बात की है ना, जो मैंने सर्च किया, जो मैंने एनालिसिस किया है, वो ये किया है कि ये जमीन की बात कर रहे हैं ना कि जमीन हड़पनी है। जमीन तो वैसे ही हड़प लेते हैं ये, उनको जरूरत नहीं पड़ती। ये तो सिर्फ 5-7% सिनेरियो मैंने देखा है वहां पे। मोस्टली वहां पे जो होता है वो होता है कि जिस्म की भूख, दूसरा होता है कि कन्वर्ट कर देना इनको चीजों को। अब कई पोरकी बोलते हैं कि जो दूसरे हैं, क्या कहते हैं, पंजाब में नहीं होता, ये हमने तो कभी देखा नहीं। पंजाब में या दूसरे पूरे पाकिस्तान में इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत कम है हिंदू या सिख फैमिली, लेकिन सिंध में बहुत ज्यादा हिंदू हैं, तब ये हमारे सामने हाईलाइट हो जाती है। पंजाब में भी होता है इनके, लेकिन वो चीज हाईलाइट नहीं होती। एक आधा केस हो गया, 2 केस हो गए, 4 केस हो गए, यहाँ पे हजारों की तादाद में होते हैं सिंध में, इसलिए होता है। ये इनका मोटो है कि पूरे पाकिस्तान को 100% मुसलमान करना ही करना है। इनका ये मोटो है कि पहले पाकिस्तान को 100% मुसलमान करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो, दुनिया को मुसलमान कैसे करना है। ठीक है, तो ये इनका सिनेरियो है। इंग्लैंड में भी जाके इन्होंने यही कांड किए हैं, आप रिपोर्ट्स देख लेना, वहां पे भी यही काम करते हैं जो पोरकी हैं। ठीक है, छोटी छोटी बच्चियों 14-15 साल के साथ शादी करते रहते हैं जो ब्रिटिश लड़की हैं, या और कंट्री में भी हैं, फिर उनको तंग करते हैं, फिर मुसलमान बनाते हैं, फिर उनको नमाज पढ़ाने की कोशिश करते हैं जानबूझ के। ठीक है, ये आपने सुना होगा ग्रूमिंग, आई थिंक
क्या ग्रूमिंग गैंग के नाम से हैं ये सारे, ये पाकिस्तानी इंग्लैंड में फुल फंक्शनल है, फुल फंक्शनल। आप कोई बोलो कि सर मुझे वो हिंदू लड़की पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है, इस ये है ज्यादा मैटर ठीक है, वहां पे, या मुझे शादी भी नहीं करनी, मुझे ऐसे ही गलत वो करना है उसके साथ, समझ गए? अपना संबंध ये बनाना ये असली मुद्दा कोई है। बात नहीं, आप मिट्ठू मियां को पैसे दो, मिट्ठू मियां जाएगा, उस लड़की को किडनैप करवाएगा, उस आदमी के हवाले करेगा, उसका निकाह पढ़ देगा, निकाह पढ़ देगा, ठीक है। 11, 12, 13 साल की लड़की, उसके साथ निकाह पढ़ दिया, उसके साथ वो हस्बैंड एंड वाइफ की तरह उसको रहना मजबूरी है, क्योंकि फिर समाज इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि अगर वो लड़की ये बोल दे 12 साल की लड़की कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो फिर इस्लाम खतरे में पड़ जाता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जहां पे 96% मुस्लिम्स हैं, वहां पे सबसे पहले इस्लाम खतरे में पड़ता है। इस्लाम खतरे में पड़ गया, क्या करे वो, उस बेचारी लड़की के माँ बाप अपनी छाती पीटते रहते हैं कि हमारी बिटिया को कौन ले गया, क्या कर लिया, और मिट्ठू मियां ने ये काम करवा दिया। वो आदमी ने जो करना था करा, 1-2 महीने के बाद तलाक तलाक तलाक, लात मार के बाहर निकालो। अब ना उसकी फैमिली और समाज उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना वो एक्सेप्ट कर रहा है। वो कहेंगे ऐसे हजारों की तादाद में, और मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ सच गर्ल्स आर एवरी ईयर इन पाकिस्तान, इन सिंध, राइट। इनको इस्लामिक लॉ के तहत, जो कि एक्चुअल इस्लामिक लॉ हो ना हो, मुझे इस्लामिक लॉ की आइडिया नहीं है, लेकिन मिट्ठू मियां ये कहता है कि इस्लामिक लॉ के कवर में, इस्लामिक लॉ के कवर में ऐसी मैरिजेस और ऐसे रेप्स करवाता है मिट्ठू मियां। ये इनकी रिपोर्ट कह रही है, पाकिस्तानी की रिपोर्ट, कि इस तरीके से ये लोग करवाते हैं हिंदुओं के साथ, राइट। दोस्तों, आखिरी खबर जो आज की मैं आपको देने वाला हूं वो ये है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट को अप्रोच करा गया है कि एक आतिफ अली साहब हैं, जिन्होंने बोला है कि जनरल कमर जावेद बाजवा और एक्स डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस फैज हमीद और 2 कोई जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर केस करना है, क्रिमिनल केस, ठीक है। ये कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद के खिलाफ और 2 जर्नलिस्ट के खिलाफ, क्योंकि कुछ चीजें उन्होंने एक इंटरव्यू में बोल दी। अब देखिए ना, ये पाकिस्तान की जो सियासत है वो इतनी गंदी हो गई है इस वक्त, इट हैज बिकम सो डर्टी, सो डर्टी, सो फिल्दी। ये लोग किसी भी, जब यार किसी के आपने बीवी बच्चों को नहीं छेड़ा जो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, ये तो किरदार है। देखो, ये देखो ऐसा होता है ना कि मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी लोग गलत है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी कौम के कुछ किरदार होते हैं जिनसे आप रिकॉग्नाइज हो जाते हो। अगर मैं इंडियन हूं, मुझे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बारे में जीरो नहीं नॉलेज है, मुझे नहीं आता, मुझे अपना ये फोन इस्तेमाल करना नहीं आता ठीक से, मुझे इसके सारे फंक्शन नहीं पता, ठीक है। बट इफ आई गो आउटसाइड पीपल, अच्छा इंडियन, वो एज्यूम करेगा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, वो एज्यूम करेगा सॉफ्टवेयर, चाहे गौरव आर्या को सॉफ्टवेयर के बारे में ऐसा ना पता हो, अपने अपने एजम्पशंस होते हैं। बॉलीवुड, ये वो, तो एक मुल्क को एक उससे जाना जाता है। पाकिस्तान को कैसे जाना जाता है? पाकिस्तान को आज की तारीख में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इससे जाना जा रहा है दुनिया में। लोग कह रहे हैं यार ये क्या मुल्क का सर्कस है, इनका ड्रामा ही नहीं खत्म होता। ये आर्मी चीफ के ऊपर केस, इसके ऊपर केस, इमरान खान उसके ऊपर केस, उसकी पेशी, ये मुल्क कब चलाते हैं? मुझे एक बात नहीं समझ में। शहबाज शरीफ साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर, और मैं ये देखिए, इट इज नन ऑफ माई बिजनेस, ये मेरा कोई मामला नहीं है कि मैं पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की जो सियासत है मैं कमेंट कर सकता हूं एज अ पर्सन फ्रॉम द मीडिया, लेकिन आपको क्या कर, आप कहते हो इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते पाकिस्तान में क्योंकि सेफ नहीं है, लेकिन एशिया कप के लिए आपके पास पैसे भी हैं और पाकिस्तान सेफ भी है। अरे सर छोड़ो ना ये सब बातें। इमरान खान, मुझे गौरव आर्या को अच्छा लगे बुरा लगे, दैट इज इममटीरियल। मैं कौन होता हूं इमरान खान को पसंद करने वाला, उसको गालियां देने वाला, उसकी तारीफें करने वाला? अगर पाकिस्तानी कौम को लगता है कि इमरान खान उनका लीडर है, तो पाकिस्तानी कौम इमरान खान को सेलेक्ट करेगी, इमरान खान को इलेक्ट करेगी, इमरान खान को वोट देगी और वो प्रधानमंत्री बनेगा आपके देश का। आप क्यों रोक रहे हैं? मैं शहबाज शरीफ साहब आपसे पूछा, आप अपने मुल्क की तरक्की क्यों रोक रहे हैं? अगर पाकिस्तानी कौम ये कहती है कि खान हमारा लीडर है, अगर ये मानती है पाकिस्तानी कौम, तो करने दो उसको, वो कौम की मर्जी है। डेमोक्रेसी आप कहते हैं, डेमोक्रेसी तो ऐसी चलती है। व्हाई डोंट यू कॉल फॉर इलेक्शंस? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप लीगैलिटीज के पीछे छुप रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब आप कह रहे हैं नहीं ये आर्टिकल दिस, सब क्लॉज दिस। अरे सब क्लॉज आर्टिकल को मारो गोली। इखलाकियत भी कुछ चीज एक होती है ना, मॉरल। आप मोरालिटी से चलिए ना सर। आप बोलिए ठीक है नहीं करता मैं, दैट्स ओके, इलेक्शन बुलाओ। अगर इमरान खान जीतता है तो इमरान खान जीतता है, बिकॉज दैट इज द विल ऑफ द पाकिस्तानी पीपल। अगर पाकिस्तानी आवाम की पसंद इमरान खान है, तो दुनिया में कौन होता है उनको बोलने वाला कि नहीं तुम्हारी पसंद सही है कि गलत है?
दैट इज अपॉन द पाकिस्तानी पीपल टू चूज, लेट देम चूज द लीडर। आप इलेक्शन करवाइए, दुनिया भर को झूठ बोलते हैं आप, ये एशिया कप ये कर देंगे, इसके लिए हो जाएगा, ये कर दो, बाकी सबके लिए पाकिस्तान बिल्कुल नॉर्मल है, बाकी हर चीज के लिए पाकिस्तान के पास पैसे हैं, बस पाकिस्तान के पास इलेक्शन के लिए ना पैसे हैं ना सिक्योरिटी का माहौल ठीक ठाक है कि इलेक्शन हो जाए। ये मुझे लॉजिक अभी तक समझ में नहीं आया। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। बहुत दिनों से हम अमृतपाल और खालिस्तान के हम लोग वो न्यूज कवर कर रहे थे, लोगों की डिमांड भी थी कि सर वापस पाकिस्तान पे आइए, कहां है अमृतपाल, जब पकड़ में आएगा तब देख लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम वापस भी जाएंगे अमृतपाल के पास और खालिस्तानी जब कुछ ऐसा होगा तो, राइट, वी आर वेटिंग, वी आर वॉचिंग। टिल देन पाकिस्तान अपने बाबा कौम मेजर गौरव आर्या का स्वागत नहीं करोगे? और हाँ पाकिस्तानियों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ठीक है, तुम्हारी आरती यहीं पे उतारी जाती है भाई लोगों, राइट। तो दोस्तों मैं अब चलता हूं, आप भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलिए यहाँ पे वीडियो खत्म होगी, तो जाते जाते बस वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो जाते जाते मैं एक बात बता दूं, आप लोग शायद नहीं समझे होंगे, मेजर गौरव आर्या सर चाहते हैं, जैसे कि वो चाहते ही हैं कि इमरान आए और इनकी जनता खुश हो जाए, तो हमारे लिए बेनिफिट है, दुनिया के लिए भी बेनिफिट है। तो उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया, लेकिन मैं भाई चलो ठीक है यार, इमरान को आना चाहिए, तो जनता की विल आने दो। तो ये अब उनको दिमाग में घुस के ये बोल रहे हैं कि आने दो इमरान को। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर इमरान आएगा ना, तो ये शहबाज शरीफ या ये जितने भी है ना पीडीएम के हैं, इनकी वॉर लगा देगा, इनकी जान निकाल देगा, और वहां पे एक वन पार्टी रूल हो जाएगा जैसे चाइना में है। वो इमरान का मेन है प्रेसिडेंट बनने का, भाई प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक प्रेसिडेंट हो, एक पार्टी हो, बस वही सारी डिक्टेट करे। तो वो इनडायरेक्टली डिक्टेटरशिप में चेंज करना चाहता है प्रेसिडेंट रूल के अंडर, ठीक है। तो वो इमरान का ख्वाब है, वो इसलिए नहीं आना देना चाहते कि इमरान को आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी वोट लग जाएगी, उनकी सारी सियासत। अगर इस बार इमरान आ गया ना, जीत के आ गया, अगर वो उनकी 1/3 से जैसे बोल रहे हैं कि 1/3 से जीतेगा, अगर वो जीत गया ना इमरान, तो मैं आपको बता देता हूँ इनकी वॉर लग जाएगी सारी की सारी पार्टियों में, पार्टियां खत्म हो जाएंगी और सारे के सारे अंदर हो जाएंगे, और ये प्रेसिडेंट रूल बना लेगा वहां पे, ठीक है। तो ये है मेन मुद्दा। तो हर एक को अपनी जान का, अपनी सियासत का होता है, तो वो बना रहे हैं कुछ ना कुछ, तो अच्छा ही है। बाकी वीडियो बहुत अच्छी थी, तो यहाँ तक थी वीडियो। आई होप कि मेरा एनालाइज आपको एनालाइज जो मैंने किया वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। नेशन फर्स्ट के सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, ताकि इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम आगे बढ़ सकें और ये पाकिस्तानियों की वोटर लगा सकें। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।